हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, व्हाट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को क्लियर किया था, उसके एप्लीकेशन भी साथ पढ़ी थी। और हमारा जो चल रहा है टॉपिक चल रहा है, जीओसी चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 गुजर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के लिए हमारे पास कुछ इफेक्ट्स, कुछ फिनोमेना होते हैं। वो 4 फिनोमेना होते हैं। एक था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा था हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक, फिर तीसरा था हमारे पास हाइपोथेरिक इफेक्ट, एंड चौथा था हमारे पास क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर। वो पहले हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को क्लियर करेंगे 2 लेक्चर्स के अंदर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट को, विद एक्सप्लेनेशन को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर। कॉपी पेन ले लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, और बड़े बड़े हमारे पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेजोनेंस इफेक्ट कहते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं पहले एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन में आपको बाद में लिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास है CH2, CH एंड CH2 है, यहाँ पे प्लस है। तो देखें हमारे पास इसके बाड देखें तो कंप्लीट है। कार्बन की, वैसे मैं आपको बता दूं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ओके, हमारे पास कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? 4 होती है, यानी कि इसको 4 बाड बनाने पड़ते हैं। तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 यहाँ पे बनाए हुए हैं और 2 हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं। इस कार्बन को देखें तो एक यहाँ बनाए हुए हैं और 3 यहाँ बनाए हुए हैं। इस कार्बन को देखें तो एक यहाँ बना, 1 2 और 3 3 बनाए हुए हैं, चौथा इससे नहीं बनाया, यानी कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज इसके ऊपर आया हुआ है। अभी रेजोनेंस इफेक्ट किसे कहते हैं? कि देखिए हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डीलोकलाइजिंग होती है हमारे पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसे मैं हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। मैं अभी डिफिनेशन कराने वाला हूँ, आप लोग फिलहाल इसको समझे मेरी बात को। तो देखिए हमारे पास, मैं इसको साफ कर लूँ। देखिए हमारे पास जो होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड पड़ा हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है एक, और एक पाई बॉन्ड है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है, कभी इधर कभी उधर, और बहुत वीक होता है। इसको बहुत कम एनर्जी हम लोग लगाते हैं, रिक्वायर्ड होती है ताकि इसको हम लोग ब्रेक कर सकें। ओके, ये खुद ब खुद भी ब्रेक हो जाता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड को देखा जाए तो इसका अपोजिट है, यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा पाई बॉन्ड मौजूद है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या मतलब? यानी हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा, किधर आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस का चार्ज था, तो ये प्लस का चार्ज चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पर एक उसने लॉस कर दिया, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये कुछ यूं बन जाएगा। मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ। ये कुछ यूं बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे प्लस का चार्ज है। तो ये जब शिफ्टिंग होगी, यानी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी यहाँ से यहाँ पर, असल में देखिए इस कार्बन में कोई कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन, ये देखे ना, ये इस कार्बन के बीच वाले कार्बन की मिसाल कुछ यूं समझिए कि बीच वाला कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है। अभी इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ, यानी यहाँ पर देखें तो इस कार्बन के साथ क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी यही बॉन्ड शिफ्ट होकर इस इधर आ जाता है, तो यहाँ तक इस कार्बन से तो बना रहेगा ना। वही एग्जाम्पल यहाँ पे समझाई जा रही है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पर, और ये प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इसके जो बॉन्ड होंगे, वो वैलेंसी पूरी फुल 4 हो जाएगी, तो इसकी कम हो जाएगी, तो इस वजह से इसका प्लस का चार्ज आ जाएगा और कुछ यूं बन जाएगा। ये देखिए CH2, इसका प्लस का चार्ज आ जाएगा, और ये CH, और यहाँ पर सिग्मा वाई बार यहाँ पे आ जाएगा, और ये CH2 बन जाएगा। नहीं, इसका प्लस का चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हुआ है? क्योंकि यहाँ के ऊपर पाई बॉन्ड जो था वो शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 यहाँ बनाए हुए और 2 यहाँ बनाए हुए, 4 होगी। इस कार्बन ने भी 4 बनाए हुए, 2 यहाँ बनाए हुए, एक हाइड्रोजन के साथ 3 और एक यहाँ पे 4। तो यहाँ पर कम हो गए। क्यों? देखें, 2 इससे बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ 2, और ये एक यहाँ पे इस कार्बन से बनाया हुआ, कार्बन कार्बन ने 3 हो गए, एक कम हो गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। एक और एग्जांपल देख लें हमारे पास, ये तो पाई बॉन्ड की थी, लोन पेयर की देख लें हमारे पास। जैसे यही एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास CH2 है, और यहाँ पर हमें देखें पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, CH है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास
2 और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, माइनस लोन पेयर को शो कर रहा है, क्योंकि देखे ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, एक CH3 था हमारे पास, तो वो हाइड्रोजन चला गया और अपना एक खुद दे गया, इसके इसके पास अपना खुद था और एक खुद उसको दे गया है, तो हाँ यहाँ पे उसके पास क्या बन गया, लोन पेयर बच गया है। अभी ये लोन पेयर भी यहाँ पर देखें, ये भी वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है और ये शिफ्ट होता रहता है, कभी यहाँ पर ये डीलोकलाइज होता है, लोफर, जिसे हम लोग अपनी जबान में कहते हैं लोफर होता है। तो ये पाई बाउंड शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, और ये जो पाई बाउंड है, ये वाला पाई, सॉरी, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा किधर, इसके ऊपर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अभी इस कार्बन ने 4 पूरा कंप्लीट किया हुआ है, यानी कि एक यहाँ पे बनाया हुआ है, एक दूसरा हाइड्रोजन का 2 और 2 यहाँ बनाए हुए हैं, 4 बनाए हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो 5 से बचने के लिए ये जो यहाँ पर पाई बाउंड बना हुआ है, तो पाई बाउंड वीक होता है, तो ये पाई बाउंड शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ओके, इसकी कुछ एग्जांपल कुछ यूं बन जाएगी, देखें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, देखें CH2, ये देखें CH और ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो लोन पेयर था, यहाँ पे लोन पेयर जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है कुछ यूं, तो यहाँ पे इसने पाई बॉन्ड बना दिए कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड मौजूद था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर खुद कार्बन का मौजूद था और यहाँ इसने तोड़ दिया इस कार्बन से, तो उस कार्बन का भी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक लोन पेयर बच जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये कुछ यूं इसका वो था, यानी हमारे पास अभी हम लोग अगर उसको देखें, डेफिनेशन को देखें, तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूं हो जाएगी। देखिए हमारे पास क्या है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन करने लगे हैं, और ताकि आप लोगों को अभी समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं तो अभी समझेंगे, आप सभी समझ लेंगे। अभी डेफिनेशन देखें, द शिफ्टिंग, आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन। ओके, डीलोकलाइजेशन, एक लोकलाइजेशन होती है, एक होती है डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं खड़े, कभी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, कभी यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ओके, इसे डीलोकलाइजेशन है, लोफरगर्दी कहते हैं अपनी जबान में। ओके, द शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन हमारे पास, यानी कि हमारे पास, मैं यहाँ पे वहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए आप लोग लिखिए यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बाउंड, पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बाउंड भी कह सकते हैं, और लोन पेयर, ओके, इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। आप लोग इसका पहला पॉइंट कर दें डेफिनेशन का, इसके 4 पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर जब याद होगा तो ये आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, ये इसको पॉइंट्स भी कह सकते हैं, और इसके क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको इसकी शराइत भी कह सकते हैं, और इसकी वो भी चीज कह सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये कर लें, और उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग लिखें इसकी डेफिनेशन का। सेकंड पॉइंट क्या है, याद रखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर डिलोकलाइजेशन होगी पाई बॉन्ड की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर की, ये इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस फिनोमेना इज, आप लिख सकते हैं, दिस फिनोमेना इज इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना, या इफेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, इंट्रामॉलिक्यूलर इफेक्ट, यानी ये मॉलिक्यूल के अंदर होगा, ये कंपाउंड के अंदर ही हो रहा होगा, कंपाउंड के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के बाहर चले जाते हैं, कंपाउंड के बाहर चले जाते हैं, मॉलिक्यूल से बाहर चले जाते हैं, तो वो हमारे पास रेजोनेंस नहीं होगा, वो कोई और चीज होगी। ओके, और फिर वो कोई और बॉन्ड बन जाएगा या फिर कोई और इफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले जो इंडक्टिव इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या था, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते थे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था, वो अपने पास उसको डिस्प्लेस कर देता था, वो खींचता नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है, किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर हमारे पास लोन पेयर की शिफ्टिंग हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सिर्फ खींचना होता था, अपनी तरफ खींचना होता था, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शिफ्टिंग हो जाती है। ओके, सेकंड इंट्रामॉलिक्यूलर इफेक्ट है। थर्ड हमारे पास कर लें, हमारे पास थर्ड जो है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेंगे, ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल होंगे। मजे की बात, आप लोग समझने में आसानी हो जाएगी, ये सारे क्या होंगे, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल है हमारे पास, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है।
क्या मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स का? याद रखें ये जो हमारे पास ये जो बने हुए हैं ना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इसके वो बनाए हैं ना हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये भी एक हमारे पास, ये भी एक हमारे पास कंपाउंड है। ये देखिए ये 1 इसको मैं दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ। तो ये इसका ये जो बना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर था और सेकंड में यहाँ पर पाई सॉरी पाई बॉन्ड यहाँ पर था और सेकंड में यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं और दूसरे पे चला गया है। तो ये जो दोनों वो हैं हमारे पास स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये दोनों क्या है हमारे पास, इसको भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इस कंपाउंड के अंदर भी हम लोग क्या कहते हैं, इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ओके, लेकिन ये बात समझे, थर्ड पॉइंट क्या है, ये सारे सारे हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल क्या मतलब, इन दीज आल आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। थर्ड पॉइंट आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, थर्ड पॉइंट को दोबारा से समझते हैं और ये मैं साफ करने लगा हूँ। ओके, अगर किसी ने नहीं लिखा तो वो पीछे करके पॉज करके इसको दोबारा क्या कर ले, लिख सकते हैं। ओके, तो देखें हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या था, दीज आल resonating structures are hypothetical, आप इसे इमेजिनरी भी कह सकते हैं, इमेजिनरी और not existing in real life structures। ओके, ये हमें यानी कि साइंसदानों ने बताया, हमें केमिस्ट ने बताया कि ये ऐसा हो सकता है, यानी कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये शायद यहाँ पर था पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं पे कंपाउंड के अंदर रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। तो ये सारे सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, ख्याली होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ख्याली होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ के अंदर। हम लोग यानी हमने कभी प्रैक्टिकल देखा नहीं है कि अच्छा ये यहाँ पर एक कंपाउंड है, हमें हमें ये मिला है ये कंपाउंड, तो इसके अंदर यहाँ पर है और दूसरा कंपाउंड मिला तो उसके अंदर हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे आ गया है। तो हमें कभी ये रियल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं देखे गए। तो ये सारे सारे हमारे पास थर्ड क्या है पॉइंट, दीज आर हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, आर नॉट एग्जिस्टेंट इन रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स। ओके, स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर्स है। ओके, फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट और सबसे अमेजिंग पॉइंट, मैं थर्ड पॉइंट को साफ करने लगा हूँ और ये थर्ड पॉइंट भी जा रहा है, नहीं लिखा तो भी पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख रहे हैं तो फिर पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, और फोर्थ जो है हमारे पास, फोर्थ, ओके, फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ है हमारे पास हाइब्रिड। क्या? हाइब्रिड, आज का हाइब्रिड जिम भी आई हुई है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड जिम लगता है हम लोग जिम में भी जाना चाहिए हम लोगों को। तो बहरहाल हाइब्रिड जिम सॉरी हाइब्रिड जिम नहीं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, फोर्थ हमें, हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो होता है द कम्बिनेशन ऑफ all resonating structures। ओके, यानी जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको जब हम लोग कंबाइन करते हैं, सबको मिलाते हैं, सबका एक हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आर कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, पहले उस कंपाउंड के देख लें। ठीक है, पहले कंपाउंड का मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। मैं ऊपर बना रहा हूँ उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऊपर बना रहा हूँ। तो पहले का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा कि देखिए हमारे पास कंपाउंड है, हम अभी अगर देखें ना फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है कि हमारे पास क्या है, इस कंपाउंड का यानी कि C3 है और यहाँ पर H2 है और यहाँ पर एक H है, तो H3 हो जाएगा और H5। C3H5 को क्या बनाएंगे हमारे पास है,
वो कहते हैं स्ट्रक्चर बनाएं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी आप लोगों को ये नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। अगर आप लोग ये बना रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे ये मांग रहा है तो आप लोगों ने ये बना लिया, अगर है ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन आप लोग अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी और वो समझ लेगा कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। ओके, तो अगर आपसे स्ट्रक्चर मांगते हैं तो आप लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे इन दोनों का। कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम लोग देखें CH2 CH और ये CH2। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा कि हम लोग डार्ट लगाएंगे, देखें डार्ट। डार्ट का ये मतलब है कि पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है। अगर पाई बॉन्ड यहाँ के ऊपर है तो यहाँ पर हम लोग पार्शल, क्या कंप्लीट नहीं, पार्शल पॉजिटिव लगाएंगे अगर यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव, यानी पूरा नहीं लगाएंगे, आधा आधा लगाएंगे, यानी पार्शल आधा आधा लगाएंगे। तो इट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये। ओके, किसका? C3H5 का। ओके, ये तो पाई बॉन्ड की एग्जांपल। अभी इसकी देखें, हम लोग इसका बनाते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वो होगा CH2 CH एंड CH2। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड सॉरी लोन पेयर आ सकता है और इधर भी लोन पेयर आ सकता है, तो डॉट बना देंगे। ओके, डॉट बनाएंगे। डॉट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यानी अगर यहाँ पर है लोन पेयर तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और अगर लोन पेयर यहाँ पर है तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग कुछ यूं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी? रेजोनेंस इफेक्ट था, और रेजोनेंस इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत अमेजिंग टाइप पर आप लोगों के पास लेकर आए हैं। नेक्स्ट हम लोग, हमारे पास जो वीडियो बनने वाली है सिंपल सी छोटी सी ये भी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास रूल्स क्या हैं, हमारे पास रूल्स क्या हैं कि जिसकी वजह से क्या रेजोनेंस इफेक्ट हर कंपाउंड में होता है। नहीं, हर कंपाउंड में नहीं होता, बल्कि हमारे पास 5 रूल्स हैं। अगर वो 5 रूल में से कोई एक रूल भी किसी कंपाउंड के अंदर पाया जाए तो उसके अंदर रेजोनेंस का इफेक्ट जरूर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ते रहें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताते रहें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।